हेलो साथियों, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ समय से मैथ्स की क्लासेस नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तो हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि एनटीपीसी रेलवे के हैं। एनटीपीसी रेलवे के दोनों एग्ज़ाम्स हो गए, टेक्नीशियन का पेपर रेलवे में होना है, ठीक है, और एक हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम लगा है, ठीक है। तो उसको, है ना, दृष्टिकोण में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से नहीं, उनके लिए एकदम नया होगा। और जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से मैथ्स पढ़ के आए उनके लिए पुराना टॉपिक है, थोड़ा पहले पढ़ के आए होंगे 12th में, है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आज, क्योंकि टॉपिक मूल रूप से प्रायिकता पढ़नी है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि, है ना, प्रोबेबिलिटी में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसलिए पहले हम लोग क्रमचय एवं संचय पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे और पेपर में आते भी, जैसे गेंद वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए भाई, ठीक है। बढ़िया सा नोट्स बना लेना, एकदम चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक, आप लोग क्या करिएगा, है ना, आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लो, टॉपिक हेडिंग डाल दो, है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी में क्रमचय एवं संचय कहते हैं, ठीक है। सामने आप लोग देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। देखिएगा भाई, ठीक, देखिएगा आप सभी लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्रमचय, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, ठीक है, क्रमचय एवं संचय। क्या है, क्रमचय एवं संचय, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक। हम पहले बात कर लें किसकी, क्रमचय की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रमचय की, ठीक। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, क्रमचय की। ये क्या होता है, ठीक है, क्रमचय क्या होता है। इसको हिंदी में क्रमचय कहते हैं, इंग्लिश में इसे ही परम्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग हैं, इसे ही परम्यूटेशन कहते हैं, परम्यूटेशन, ठीक है, इसे ही परम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है देखिएगा भाई आप लोग, है ना, ये क्या होता है समझिएगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। परम्यूटेशन क्रमचय क्या होता है, ठीक। देखो, दी गई संख्याओं या वस्तुओं में से, लिखिएगा इसको, दी गई, दी गई, दी गई संख्याओं, दी गई संख्याओं, ठीक, दी गई संख्याओं या वस्तुओं में से, या वस्तुओं में से, दी गई संख्याओं या वस्तुओं में से सभी या कुछ को, में से सभी या कुछ को, दी गई संख्याओं या वस्तुओं में से सभी या कुछ को अलग अलग तरीकों से, कुछ को, कुछ को अलग अलग, है ना, कुछ को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से, तरीकों से व्यवस्थित, है ना, अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित, ठीक है, अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, ठीक है, अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, को क्रमचय कहा जाता है, को क्रमचय कहा जाता है, क्रमचय कहा जाता है, ठीक, को क्रमचय कहा जाता है, ठीक। इसको समझिएगा थोड़ा सा, को क्रमचय कहा जाता है, ठीक है। मतलब दी गई संख्याओं या वस्तुओं में से सभी या कुछ को व्यवस्थित करने, अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जो है वो क्रमचय कहलाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, जैसे कि इसके नीचे लिखना नहीं है, थोड़ा समझिएगा इसको। जैसे कि हम अगर तीन चीज़ें ले लें, ए बी और, तीन अक्षर लेते हैं, ए बी और सी, भी इसको रफ कर देंगे, लेकिन चीज़ों को समझना जरूरी है। अगर इन्हें हम अरेंज करना चाहें, जैसे कोई दो लेकर के अरेंज करना चाहें,
कोई दो पिक कर लें इसमें से, तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? देखिएगा इसको, ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग कैसे अरेंज किया जा सकता है, देखना भाई। देखो, ए बी एक साथ हो सकते हैं, बी ए एक साथ हो सकते हैं, ए सी एक साथ हो सकते हैं, सी ए एक साथ हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, बी और सी एक साथ हो सकता है, सी और बी एक साथ हो सकता है। कुल तरीके कितने हैं देख सकते हो, कुल तरीके आ गए हमारे अरेंज करने के, ठीक है। जब हम दो लेंगे तो कुल तरीके अरेंज करने के आ गए हमारे। यहीं अगर हम ले लें ए बी सी, और हमसे कहा जाए कि इनको तीन तरीके से अलग अलग अरेंज किया जा सकता है, कितने तरीके से, तीन तरीके से। तो देखो, तीन तरीके में मान लो जैसे ए बी सी हो गया, ठीक है, फिर ए ऐसे रहेगा, ठीक है, ए ऐसे ही रहेगा, ए सी बी हो गया, ठीक है, ए सी बी हो गया। फिर देखो यहाँ पे बी ए सी ले लें हम, बी ए सी ले लिया, फिर क्या हो जाएगा, बी सी ए हो गया। और क्या हो सकता है, और हम अगर सी ले लें तो सी ए बी हो जाएगा और सी बी ए हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम इनको अरेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी ये, ठीक है। ठीक, इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं अगर हम अरेंज करना चाहें, लेकिन हमें क्या करना है, ठीक, हमें ये अक्षर देगा अरेंज करने को, हमें अक्षर ये बहुत बार अरेंज करने को देगा, ठीक है। अब जब अक्षर अरेंज करने को हमें देगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इनको कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब देखते हैं, ठीक, अरेंज है ना, ठीक, लिखो इसे, इससे इसी के आगे क्या लिखना है लिख लेना, इससे इसे, ठीक है, इसे पी द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। पी स्टैंड फॉर परम्यूटेशन, ठीक है। अभी हम क्रमचयों की संख्या भी लेंगे हम, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग देखते हैं आगे, अब हम लोग अगली हेडिंग डालते हैं आगे, क्या लिखेंगे, ठीक, तो हेडिंग डाल दो, लिखो क्रमचयों की संख्या। क्या लिखेंगे हम लोग, अगली हेडिंग जो हमारी है वो क्या है, क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या, ठीक, क्रमचयों की संख्या, ये हमारी अगली हेडिंग है, ठीक है, क्रमचयों की संख्या ये हमारी अगली हेडिंग है। ठीक, देखो भाई, लिखिएगा इसके अंदर, लिखिएगा आप लोग, ठीक, लिखो एन विभिन्न वस्तुओं में से, 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 ठीक है, एन विभिन्न वस्तुओं में से एक बार में, एन विभिन्न वस्तुओं में से एक बार में, एक बार में, ठीक है, एन विभिन्न वस्तुओं में से एक बार में आर वस्तुओं को लेकर, आर वस्तुओं को लेकर, आर वस्तुओं को लेकर, आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए सभी क्रमचयों की संख्या, लेकर, आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए, आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए, ठीक है, आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए सभी, सभी, सभी क्रमचयों की, सभी क्रमचयों की संख्या, डैश लगा देना, और इसके बाद लिखिएगा एन पी आर बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग, एन पी और स्मॉल आर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल, इसे पढ़ते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन में लिख लेंगे एन माइनस आर, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। आप लोग को क्या करना है, इसको बॉक्स में बंद कर लेना है, इसको क्या करना है, बॉक्स में
बंद कर लेना है, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर लेना है, ठीक है। NPR ये बहुत जगह पर ऐसे भी लिखा होता है, ये बहुत जगह पर इस तरीके से भी लिखा दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे लिखा होगा, और क्या लिखा हो सकता है ये, ठीक है। और लिखा हो सकता है NPR बराबर, ठीक है, n ऐसे लिखा होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, एक ही बात है, ठीक। ये बात एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है, ये कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज़ देखनी है, ठीक, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, ये जो फैक्टोरियल n है ये क्या है, ठीक। ये जो फैक्टोरियल n है ये क्या, इसे हम कैसे हल करेंगे, या इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, आगे लिखिएगा इस फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल जो है ना, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक। इसे हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं, इसे हिंदी में क्रम गुणित कहा जाता है, इसे हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम गुणित कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ठीक, तो लिख लेना ये क्या है, इसको लिख सकते हो, ठीक। विभिन्न है ना, ये क्या है, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं विभिन्न वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेकर बनाए गए कुल क्रमचिह्नों की संख्या, मतलब ये क्या है, फैक्टोरियल अगर हम निकालें, जो जैसे फैक्टोरियल n है, ठीक, फैक्टोरियल n है, तो समझिएगा कि अगर हम इसका मान निकालें, ठीक है, फैक्टोरियल n का अगर हम मान निकालना चाहें तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n का मान, तो देखो n, n-1, n-2, ठीक है, n-2, n-3, और ये ऐसे ही आता चला जाएगा लास्ट में, ठीक है, समझ गए, लास्ट में आता चला जाएगा, ठीक। इस बात को क्या करिएगा आप लोग, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ठीक है, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी वैल्यू पर लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ तक रहेगा, इनके फॉर्मेट में तो हम जा सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है, ठीक है, इसको समझना आवश्यक है, ठीक। जैसे कि मान लो अगर हमसे कोई कहे कि सर फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, जैसे हमसे कोई कह दे कि फैक्टोरियल 5 का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखोगे तो n का मान कितना है, क्या n बराबर 5 है, क्या n बराबर 5 है, तो इसकी जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे फैक्टोरियल 5 की, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो इसको तब तक लिखते चले जाएंगे जब तक ये लास्ट में 1 ना आ जाए, कैसे, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 और गुणे में 1, ये फैक्टोरियल 5 का मान है, ठीक है। 5 चक्कू 20 दिया 60 दूनी कितना है, तो 20 है, फैक्टोरियल 5 का मान ये होता है, ठीक है। अभी सारी वैल्यूज एक एक करके लिख पड़ेंगे। ऐसे ही कोई हमसे कह दे कि फैक्टोरियल 7 बताओ चलो क्या होगा, तो 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 फिर 2 फिर गुणे में 1, ये मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे ये वैल्यूज, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक एक करके देखते चले जाना है, ठीक है, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, देखते चले जाएंगे कि ये वैल्यूज कैसे फाइंड होंगी, ठीक है। हम अगर वैल्यू निकालना चाहें, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, लिखिएगा नीचे यहाँ पर फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, ठीक है। सारी वैल्यूज लिखते चले जाइएगा। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, लिख लेना, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, 2 गुणे 1 बराबर कितना, 1, सॉरी 2, 2। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे में 1, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा, 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 कितना आएगा, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम वैल्यू सारी फाइंड करने की कोशिश करें, अगर ऐसे ही सारे मान निकालना चाहें फैक्टोरियल, यहीं से अगर हम निकालना चाहें कि फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 का मान, फैक्टोरियल 6 का मान और फैक्टोरियल
सात का मान कितना होगा। ठीक है, ऐसे ही ढेर सारी वैल्यूज ये हम लोग निकालते चले जाएंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा। ये फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 और गुणे में 1 बराबर कितना होगा, 5 × 20 में 60 × 1 120 होगा, 120 होगा इसका मान। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर फैक्टोरियल 6 का मान निकालेंगे तो 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। ठीक, तो कितना आएगा, 6 × 5 = 30 और ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 × 2 = 24। कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 × 5 = 60, है ना, 4 × 3 = 12 × 5 = 60। ठीक, 4 × 3 = 12 × 5 = 60 और ये हो जाएगा। ठीक, देखो भाई, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60 × 6 360 और 360 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा, एक 720। ये कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये कट रहा है साइड से, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, ये हिस्सा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, ये मान थोड़ा सा कट जा रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, 720 हो जाएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 7 का मान अगर निकालते हैं, इसको समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल 7 का मान ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, फैक्टोरियल 7 का मान आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो भाई, फैक्टोरियल 7 का मान अगर हम निकालते हैं, फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि जिस समय फैक्टोरियल 6 का मान निकाल रहे थे, इतने हिस्से को अगर सही से देखो तो क्या ये 5 फैक्टोरियल है, देखो, क्या ये 5 फैक्टोरियल ही है, देखो, 5 4 3 2 1 दिख रहा है। मतलब ये है कि फैक्टोरियल 7 का मान जिस समय हम निकालेंगे उस समय क्या लिखेंगे, 7 × 6 × 5 गुणे में 4 फिर कितना 3 फिर कितना 2 फिर कितना 1, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी में आप इस वैल्यू को अगर देखें ध्यान से, इस वैल्यू को अगर देखें हम, तो क्या ये वैल्यू 6 फैक्टोरियल की नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 7 जो है ना, फैक्टोरियल 7 जो है वो किसके बराबर होता है, 7 × 6 फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का मान हमको पता है 720 होता है, तो हम इसको क्या करें, 7 से गुणा करा दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बेहतर समझ में आ रही होंगी। ठीक, आप लोग क्या करिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब अगर हमसे कोई कहे आके कि चलो फैक्टोरियल 8 का मान हमें बताओ कितना है, तो क्या हम इसको बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि 8 × 7 × 6 और ×5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना, हम गुणा कराते चले जाएंगे इसको इसी तरीके से। ऐसे ही फैक्टोरियल 10 का, 9 का, जो भी वैल्यूज हमको चाहिए होंगी, हम वो सारे मान लिख सकते हैं। इतना देखो तो 4 फैक्टोरियल है, इतना देखो तो 5 फैक्टोरियल है, इतना देखो तो 6 फैक्टोरियल है ना। ठीक है, ये देखो तो 7 फैक्टोरियल है, इस तरीके से पूरा हम इसको देखते चले जाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं ये भी हिस्सा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी हिस्सा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, ये भी हिस्सा आप लोग समझ पाए होंगे बेहतर। ठीक, अब कुछ चीज़ें और समझते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं। ठीक, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट अरेंज करने वाले, हम प्रश्न अभी एक साथ लेने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, एक साथ लेने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखते हैं क्या है। ठीक, इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। जो NPR आया था हमारा, याद होगा आप लोगों को कि NPR बराबर, अभी मैंने क्या लिखा था कि n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल। ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को ध्यान होगा, अभी जब हम इसको लिखवाए थे तब आप समझ पाए हो कि n क्या है, r क्या है। r तो अभी चलो डिस्कस करते हैं, r क्या है। ठीक है, तो टोटल n हो गया और जितनों को अरेंज करना है वो हो गए क्या, हमारे r हो गए। अगर हमसे कोई कहे, उदाहरण लेते हैं अब, इतने कॉन्सेप्ट के बाद उदाहरण लेते हैं पहला। ठीक, एग्जाम्पल फर्स्ट है, आप लोग नोट करिएगा। ठीक, कह रहा है कि 6p2 का मान क्या होगा। कह रहा है कि 6p2 का मान क्या होता है।
का मान क्या होगा, ठीक, का मान क्या होगा, ठीक, याद कुछ नहीं करना है, चीज़ें समझते चलना है, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो क्या n बराबर 6 है और क्या r बराबर 2 है, देखो n बराबर 6 r बराबर 2 है। तो यहाँ से अगर हम निकालें हूँ 6p2 निकालें तो क्या बन जाएगी कंडीशन, 6 फैक्टोरियल ऊपर बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल नीचे क्या बन जाएगा, तो 6 माइनस 2 कितना बनेगा, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, आप लोग बताइएगा ध्यान से। अब देखो यहाँ पे इसको हमें कैलकुलेट करना है, ये बन गया फैक्टोरियल कितना 6, और ये बन गया कितना 6 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल। अब इस वैल्यू को अगर हम हल करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 बटे में कितना हो जाएगा, 4 को ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, देखो आप लोग ध्यान से देखो, अगर तो 4 3 2 1 बन गया, ठीक, देखो क्या ये हिस्सा कट तो नहीं रहा है, ठीक है ना, ओपन करेंगे इसको तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 तो वैसे भी कट जाएगा, 6 पंचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है, थोड़ा सा समझना क्या है, देखिएगा ध्यान से, जहाँ पे आया था फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल कितना 4, अगर इसको हम थोड़ा और समझदारी से सॉल्व करें, इसको हम थोड़ा और समझदारी से अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और समझदारी से अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, बिल्कुल हम अपना सकते हैं, एक शॉर्टकट इसका अपनाया जा सकता है, ठीक, क्या, देखिएगा ध्यान से, ठीक, देखो जहाँ पे आया है फैक्टोरियल कितना 6 बटे में फैक्टोरियल कितना आया है 4, इसको हम देखो 6 को ओपन कर लें, लेकिन तब तक ओपन करके लिखेंगे क्योंकि नीचे वैल्यू कितनी है 4 है, तो 6 गुणे 5, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुणे में 5 और गुणे में 4 फैक्टोरियल, ठीक, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 ऑलरेडी से था, क्योंकि जब हम 4 3 2 1 लिखेंगे तो वो है तो 4 फैक्टोरियल ही, तो जितना आया उतना कैंसिल भी हो जाएगा, और 6 गुणे में 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कह रहा है ना 6p2 का मान क्या होगा, तो 6p2 का मान 30 होगा। एक उदाहरण और लेते हैं, एग्जाम्पल पहला था, एक उदाहरण और लेते हैं, एग्जाम्पल कितना हम लोग लेते हैं, आप लोग इसको लगाइएगा, उदाहरण कितना दूसरा लेते हैं, उदाहरण दूसरा लेते हैं, जैसे जैसे कह रहा है कि 7p3 का मान कितना होगा, हमसे कहते हैं कि 7p3 का मान कितना होगा, ठीक है, 7p3 का मान 7p3 का मान कितना होगा, ठीक है। अब ये हमें अगर निकालना है, यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो कि n का मान कितना है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो n का मान कितना है 7, r का मान कितना है 3, हमको पता है कि NPR क्या होता है, हमें पता है कि NPR क्या होता है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो होता है, ठीक, n की जगह कितना रख दो 7 रख दो, r की जगह कितना, ठीक, 3 रख देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 फैक्टोरियल बटे में कितना बन जाएगा 7 माइनस 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, हम इसे ही लिख सकते हैं कितना फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल कितना 4, ठीक, उम्मीद करते हैं ये इतने तक तो समझ पाए होंगे। अब आगे देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या है, 7 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे तो, लेकिन कहाँ तक लिखेंगे, हम 4 पे रुक जाएंगे जाके, कितना लिख लेंगे 7 गुणे में 6 गुणे में 5 और गुणे में 4 फैक्टोरियल, ठीक, नीचे कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बच गई 6 पंचे 30 गुणे में 7 कितना हो जाएगा, 30 गुणे में 7 कितना आ जाएगा 210 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे कोई कह दे कि 7p3 का मान कितना होगा, तो 30 गुणे 7 210 आएगा, हम निकालेंगे कैसे, NPR से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, है ना, ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं, उदाहरण 2 हो गए, और कैसे एग्जाम्पल्स होंगे इसके अंदर देखिएगा, उदाहरण और क्या बनेगा, तो एक उदाहरण और बनेगा, ठीक है, इसका हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल नंबर कितना, तीसरा लेते हैं, उदाहरण नंबर हम लोग कितना लेते हैं,
तीसरा लेते हैं, आप लोग देखिएगा, हमसे कहा जाए कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, कि लैंग्वेज के फॉर्मेट में है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द होम, कह रहा है कि शब्द शब्द HOME होम, शब्द होम के शब्द होम के अक्षरों को, शब्द होम के अक्षरों को, ठीक है, कितने अलग अलग तरीके से, होम के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से, कितने अलग अलग, कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित व्यवस्थित किया जा सकता है। शब्द होम के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर हम इसको क्या करना चाहें, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे अगर जो शब्द हमें दिया गया है होम, ठीक, इसमें कुल अक्षर कितने हैं, इसमें देखें अगर तो कुल अक्षर कितने हो गए, ठीक, तो कुल अक्षर हो गए कितने, 4, ठीक है, 4 हैं। क्या कोई ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जब भी अरेंज होगा 4 फैक्टोरियल के साथ अरेंज होगा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं लगी है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो है ना, कुल तरीके अगर हम निकालेंगे, कुल व्यवस्थित करने के तरीके निकालेंगे, ठीक है, कुल व्यवस्थित करने के अगर हम तरीके निकालेंगे तो क्या निकल के आएंगे, बराबर 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 बराबर कितना होगा, 4 3 12 दूनी 24 होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, कुल अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछते हैं, इसी में से क्वेश्चन और पूछ लिया जाए क्या, ठीक, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। तीसरा उदाहरण नंबर कितना, एग्जाम्पल नंबर हम लोग लेते हैं चौथा, ठीक। सिमिलर लैंग्वेज है क्वेश्चन की, शब्द बदला है खाली, शब्द होम पूछा था, अब शब्द हम पूछते हैं मोहन, ठीक है, मोहन, मोहन है ना, मोहन शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। मोहन शब्द के अक्षरों को, मोहन शब्द के अक्षरों को कितने, तो कितने कितने अलग अलग, कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित व्यवस्थित किया जा सकता है, जा सकता है। मोहन शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक। अब कुछ नहीं है, देखो एक चीज सबसे पहले, कभी भी अगर व्यवस्थीकरण पूछता है ऐसे, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, कि प्रश्न पे कोई कंडीशन तो नहीं लगी। अच्छा, कंडीशन कैसी लगी होगी, तो जब भी ये कंडीशन लगाएगा तो हमें क्या बताएगा कि सभी स्वर एक पास आ जाएं, अक्षर जो भी व्यवस्थीकरण में आए उसका पहला अक्षर एम ही होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस लग के आती हैं, इसके ऊपर बहुत बार आ जाती हैं। अभी क्वेश्चन अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं लगाई, मोहन शब्द के अक्षरों को कितने अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक चीज देखना, जो शब्द दिया गया इसमें कोई अक्षर दोबारा तो नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से, एम एक बार आया, ओ एक बार आया, एच ए एन सारे एक एक बार आ रहे हैं। और अगर एक बार आ रहे हैं तो कितने, 3 और 2 5 हैं, कुल अक्षर कितने हो जाएंगे, कुल अक्षर कितने हो जाएंगे, तो पता चला कुल अक्षर कितने हो जाएंगे, 5, 5 हो जाएंगे। और 5 अगर हैं तो ये कितने से अरेंज हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। कितना मान हो जाएगा इसका, तो 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 बराबर कितना आएगा, 5 20 60 दूनी 120 अलग अलग तरीकों से इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ये कभी एम से स्टार्ट होगा, कभी एन से स्टार्ट होगा, कभी ए से स्टार्ट होगा, उसे किस, ये टोटल लेकिन अरेंजमेंट जो आएगा वो 120 इसमें बनेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक। उम्मीद करते हैं ये पोर्शन इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर मान लो कभी मन में आ सकता है कि रिपीट कर जाए तो क्या करेंगे हम, अगर ये क्या हो जाए ना, रिपीट कर जाए तो क्या करेंगे, देखिएगा,
उदाहरण 4 हो गए। एग्जाम्पल हम लोग 5वां लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर कितना, 5वां। एक ऐसा शब्द लेंगे जिसमें ये रिपीट करेगा, है ना, रिपीट करेगा। जैसे हमने एक शब्द ले लिया कॉफी, COFFE, ठीक। क्या ले लिया, कॉफी, एक शब्द ले लिया कॉफी। ठीक है, कॉफी, COFFE, कॉफी शब्द के अक्षरों को, ठीक है, डबल ई है ना, कॉफी शब्द के अक्षरों को, कॉफी शब्द के अक्षरों को, ठीक है, तो अक्षरों को कुल कितनी बार, कुल कितनी बार, कुल कितनी बार अलग अलग, अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। कॉफी शब्द के अक्षरों को कुल कितनी बार अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अभी एक चीज आप लोग देखिएगा, व्यवस्थीकरण इसने फिर हमसे पूछा है, व्यवस्थीकरण इसने हमसे फिर पूछा है। लेकिन अभी देखो अगर, तो इसको अगर देखो सही से, तो इसमें लेटर रिपीट कर रहा है, एफ 2 बार आ रहा है, ई भी 2 बार आ रहा है। एफ 2 बार आया और ई भी कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्थीकरण में देखो इसमें कुल अक्षर कितने हो गए, कुल अक्षर कितने हो गए, तो कुल अक्षर कितने हैं, कितने हैं, दो, दो चार दो, 6 हैं। तो ये देखो 6 फैक्टोरियल से अरेंज होगा, नो डाउट। लेकिन जितने रिपीट कर रहा है उतने इसमें डिवाइड कर जाएंगे अलग अलग, है ना। देखो 2 से एफ रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 हो गया, गुणे में ई से 2 बार आ रहा है तो ई के लिए भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर ये 3 3 रिपीट कर रहे होते तो 3 3 आ जाते। अगर मान लो एफ 3 बार आता, ई 2 बार आता, तो 3 2 से ये डिवाइड हो जाता। ठीक, बस अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल 6, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में, इसको 2 फैक्टोरियल ही रखो ऐसे ही, है ना। ठीक, 6 5 4 3 और 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल का मान ही हो गया। 1 2 छोड़ दो इसमें से, 2 फैक्टोरियल गुणे 2 गुणे 1, इसको ओपन कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूनी 10 और 6 तियाँ 18, धाम कितना आ जाएगा, 180 आएगा। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। ठीक, तो अभी क्या क्या है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए हम लोग इतनी क्लास रखते हैं आज की। ठीक, अब इसके आगे का हिस्सा है, ठीक, इसके आगे का हिस्सा है जहां पर क्या करेगा, इन्हीं पर कंडीशन लगा देगा। जैसे इन्हीं पर कंडीशन लगा देगा, क्या लगाएगा, जैसे मान लो अभी एक शब्द पीछे करा के आए हैं, होम का, होम का। अब इस पर ये कंडीशन लगाए कि होम के अक्षरों को कुल कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, जिनका पहला अक्षर एच होना चाहिए, जिनका पहला अक्षर क्या हो, एच होना चाहिए। कंडीशन ये भी लगा सकता है कि स्वर सभी एक साथ आने चाहिए, स्वर जो हो वो एक पास आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता। तो ये सारी कंडीशंस लग के आएंगे। तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे संचय को, है ना, कॉम्बिनेशन को। एक कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तो दोनों कवर हो जाएंगे हमारे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि रेलवे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं और भी पेपर में आते हैं, है ना। ठीक, दिल्ली पुलिस एसएससी भी पूछती है, बहुत बार पूछती है। ठीक है, तो उन सबको कल हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लासेस में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रायिकता बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सबका भाई धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।